दोस्तों नमस्कार। हम पहला वनडे मैच कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और इंडिया वुमेन्स के बीच 5 दिसंबर को सुबह 9:50 से एलन बॉर्डर फील्ड में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के यहाँ पर मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर हमारे लिए जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, अगर बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में पेसर और स्पिनर को पिच से दोनों को, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हमारे मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि दोनों इनिंग्स में स्पिनर और पेसर विकेट लेते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ लेना कि हाँ, इसका मतलब है बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन हो सकती हैं। अब ये तो फिर वक्त ही बताता है दोस्तों कि मैच किस प्रकार का होगा, क्योंकि कभी कभी डिसीजन उलट उलट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वैनिटी रिकॉर्ड की बात करूं तो देखिए, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 15 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं वुमेंस के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 216 रन का, ठीक है। 15 मुकाबलों में 7 बार बैटिंग फर्स्ट और 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी टीम यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी ये कई बातों पर भी निर्भर करता है कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, और उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, यहाँ पर किस प्रकार के, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, ठीक है ना। स्पिनर को पिच से मदद है या पेसर को मदद है, कितनी मदद है, फर्स्ट इनिंग में कितनी मदद है, सेकेंड इनिंग में कितनी मदद है, तो ये बातें रहती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर इंडिया की टीम की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जो है अधिकतर प्लेयर, मतलब ये मान के लगभग सारे ही प्लेयर क्या हैं, अच्छी फॉर्म में है। तो इंडिया के जो प्लेयर हैं, इंडियन टीम को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा अपना अनुमान है कि यहाँ पर 200 से लेकर 250 के बीच का स्कोर रहने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है ना। और लो स्कोरिंग भी होते हैं यहाँ पर, टीमें 100-150 में भी और टीम आउट हो जाती है वनडे में भी, ठीक है। तो लेकिन आप ध्यान में रखकर चलिएगा यहाँ, लेकिन एवरेज स्कोर 200 के समथिंग रहना चाहिए, 180 टू 220 230 तक यहाँ रह सकता है मुकाबला, ठीक है। अब बात करें अगर वेन्यू मैचेस की, तो इससे आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो देखिए ये वेन्यू मैच से आपको क्लियर हो जाएगा। लो स्कोरिंग मुकाबले किस प्रकार के होते हैं, ये है 2023 का मुकाबला, ठीक है, जहाँ वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 83 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने ईजिली वो मुकाबले को जीत लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में देखिए, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर ने 4 विकेट, पेसर को 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को 1 विकेट मिला हुआ है, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाले वेन्यू मैच की बात करूँ, तो देखिए ये 2020 का मुकाबला है, ठीक है ना। 2020 में जो वहाँ यहाँ पर मुकाबला खेला गया था, अब देखिए 3-4 सालों के बाद तो पिचेज़ में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 252 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 9, और ऑस्ट्रेलिया ने 255 रन आसानी से चेज़ कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ पर ईजिली चेज़, तो इसमें भी ईजिली चेज़ हो गया है, और इस वाले मुकाबले को भी देखेंगे तो इसमें भी ईजिली चेज़ हो गया। लेकिन इसके उलट भी मुकाबले होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम क्या करती है, बल्लेबाजी करती है, वो 250 220 के समथिंग का स्कोर करती है, और सेकेंड इनिंग में टीम चेज़ नहीं कर पाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस प्रकार का मुकाबला यहाँ पर होता है, हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस वाले मैच को आधार अगर मानकर चलूँ तो किस प्रकार की हम टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमको पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला हुआ है, 252 रन में, विकेट कितने गिरे हैं, 9, और सेकेंड इनिंग में भी 255 चेज हो गया है, विकेट कितने गिरे हैं, 6, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये है कि यहाँ पर विकेट गिरते हैं, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो हमारे लिए बॉलर्स क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। और मैं पहले ही बता दूं, मुकाबला ऐसा जैसा होगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है ये मान के चलिए मैं 200 से लेकर 230-40 के समथिंग वाली टीम बना रहा हूँ कि भाई हाँ, तो उसमें हम क्या करके चल सकते हैं, ठीक। तो एवरेज स्कोर वाले मुकाबले में एक चीज़ क्लियर है, विकेट दोनों इनिंग में गिरेंगे, तो फर्स्ट चीज़ क्लियर होगी कि हमारे बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। अब
यहाँ पर 1 और 2 टॉप ऑर्डर प्लेयर फर्स्ट इनिंग में स्कोर कर रहा है। पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर ने 6 विकेट लिया फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में। और सेकंड इनिंग में देखिए पेसर ने 3 विकेट, स्पिनर ने भी 3 विकेट लिए हैं। ठीक है, बॉलर तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेंगी। अब बल्लेबाजी में भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़ा सा इसमें क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो अगर हम इस मैच में कंडीशन दो होंगी, या तो इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या ऑस्ट्रेलिया। तो पहले हम ये मान के चलते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से ओपनर आती हैं पी लिसफील्ड, ठीक है ना, और उनका और बेथ मूनी, ये 2 ओपनर बल्लेबाज हैं। और नंबर 3 पर आती हैं एलिस पैरी। तो देखिए, तो अगर मैं इन तीनों की फॉर्म की बात करूं तो पी लिसफील्ड की भी फॉर्म अच्छी है, बेथ मूनी की भी फॉर्म अच्छी है और एलिस पैरी की भी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, अगर इस वाले मैच को थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहेंगे तो आप इन तीनों को, पी लिसफील्ड, बेथ मूनी और एलिस पैरी, इन तीनों को किसी मैच में अगर चाहे तो टीम में एक साथ जगह देकर देख सकते हैं, वरना इन तीनों में से 2 को आप ट्राई करके चल सकते हैं, जिसमें बेथ मूनी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिल जाएंगी और एलिस पैरी ये फास्ट राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और बल्लेबाजी नंबर 3 पर करती हैं, तो एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं। ठीक हो गया। नंबर 4 पर आती हैं एस्ले गार्डनर, नंबर 5 पर आती हैं ताहिला मैग्रा, नंबर 6 पर आती हैं एनाबल सदरलैंड। तो नंबर 4 पर एस्ले गार्डनर की फॉर्म भी अच्छी है, राइट आर्म स्पिन ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी कारण क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को भी इससे मदद है। ठीक है, नंबर 5 पर आती है कौन, ताहिला मैग्रा, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करती हैं। ठीक है, बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं और गेंदबाजी से ठीक प्रदर्शन कर रही हैं। एनाबल सदरलैंड ठीक टच में है, ठीक है ना, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एक किफ़ायती किसी मैच में पिक तो किसी मैच में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर मैं टॉप 6 की बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बेथ मूनी, एलिस पैरी, ताहिला मैग्राथ और एस्ले गार्डनर। ये 4 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और किसी मैच में इन चारों में से किसी एक को ड्रॉप करना, किसी में पी लिसफील्ड, किसी में आप एनाबेल सदरलैंड को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियाई सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हमको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में जो है पेसर और स्पिनर को किससे मदद है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी तरफ से स्पिनर की बात करूँ तो एलाना किंग की फॉर्म अच्छी है, सोफी मोलिनैक्स की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, 2 स्पिनर के तौर पर। ठीक, और पेसर की बात करूँ तो मैगन स्टुअर्ट और डार्सी ब्राउन, ये 4 जो बॉलर हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब बात आती है कि भाई इनकी तरफ से एस्ले गार्डनर भी बॉलिंग कराती हैं, एलिस पैरी भी बॉलिंग कराती हैं, ताहिला मैग्राथ भी बॉलिंग कराती है, एनाबल सदरलैंड भी। ठीक है, तो किसी के ओवर नीचे से कटेंगे और तो ऊपर से जैसे एस्ले गार्डनर, ताहिला मैग्राथ को बॉलिंग मिलेगी और एलिस पैरी को, तो ये चीज़ रहेगी। तो आप बॉलर्स का सिलेक्शन थोड़ा सा क्या करना कि एक रेगुलर पेसर और रेगुलर स्पिनर 2 को लेकर चलना, बाकी ऑलराउंडर से काम हो जाना है। ठीक है, और हमको मैं इसलिए टीम बना रहा हूँ कि भाई सेकेंड इनिंग में इस प्रकार का रहेगा। ठीक, अब बात करेंगे अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो इंडिया की तरफ से ओपनर आती हैं कौन, स्मृति मंदाना, नंबर और उनके साथ या तो हरलीन देओल आएंगी या प्रिया पूनिया भी आ सकती हैं। ठीक है ना, कोई भी आ सकता है। हरलीन देओल को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, उतनी अच्छी तो नहीं है, मतलब फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो और नंबर 3 पर आते हैं जमाइमा रॉड्रिक्स। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो स्मृति मंदाना ठीक अच्छी फॉर्म में है और जमाइमा रॉड्रिक्स एक ठीक टच में निश्चित तौर पर है। तो इन तीनों में से आप चाहें तो जमाइमा रॉड्रिक्स या स्मृति मंदाना में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हरमनप्रीत कौर की फॉर्म अच्छी है, ऋचा घोष विकेट कीपर में है, फॉर्म अच्छी नहीं है। और नंबर 6 पर आती है कौन, तेजस हैज़लवुड, तो इनकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है। तो टॉप 6 में से इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना, जमाइमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, करंट के फॉर्म के बेस पर बात करूँ तो ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इन तीनों में से कोई एक या 2 तो निश्चित तौर पर चलेंगे। ठीक है, टॉप 6 में बाकी की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप रिस्क लेंगे तो आप ऋचा घोष के साथ जा सकते हैं। अब उसके बाद इंडिया ही बॉलिंग सेकंड करेगी, तो इंडिया की तरफ से बॉलर की फॉर्म की बात करूँ तो रेणुका सिंह ठीक है, पेसर में मिलेंगी, उनकी फॉर्म ठीक है। और प्रिया मिश्रा लेग स्पिन गेंदबाजी कराती है, उनकी भी करंट की फॉर्म ठीक है, तो इन दोनों के साथ जा सकते हैं। अगर आप किसी मैच में रिस्क लेना चाहेंगे तो दीप्ति शर्मा और अरुंधति रेड्डी को भी किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं। दीप्ति शर्मा की करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, अगर इस मैच में कुछ विशेष करें वो बात की बात है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर होगी। और सेकंड इनिंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई यहाँ पर सेकंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग सेकंड करेगी तो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो लगभग चाहे 1 से लेकर नंबर 5 तक वो लगभग अधिकतर जो बल्लेबाज हैं वो अच्छी फॉर्म में है। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप उनके टॉप ऑर्डर से कम टॉप 5 में से
3 प्लेयर के साथ तो आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया अगर बैटिंग सेकंड करेगी तब भी आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं अगर ऐसा रहेगा तो। नहीं, वरना इंडिया को थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केवल जमाइमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना ही ठीक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर अब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जब लगेगा कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो तो वहाँ पर हमको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किसको देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के विकल्प खुले हैं। आप बैट्समैन को भी दे सकते हैं, ठीक है, जो खासतौर पर 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी करे, ठीक, और चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक। और दूसरा यहाँ पर विकल्प खुला है कि आप ऑलराउंडर प्लेयर को जो कि 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी करे, स्पिन कराए या पेस कराए, जो गेंदबाजी कराए, आप उसके साथ भी वाइस कैप्टेंसी के लिए जा सकते हैं। या आप रेगुलर स्पिनर के साथ भी अगर चाहें तो रिस्क लेकर खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में आप उसको भी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। ऐसे में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज़्यादा विकल्प खुले रहेंगे, जैसे बल्लेबाजी सेक्शन में बेथ मुनी है, एलिस पेरी है, एस्ले गार्डनर है, ताहिला मैगराथ है। ये प्लेयर हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। अगर बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तो आप एलाना किंग को भी पिक करके चल सकते हैं। इंडिया की तरफ से बात करूँ, हरमनप्रीत कौर एक हो सकती हैं अच्छा विकल्प। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो प्रिया मिश्रा लेग स्पिन कराती हैं, उनके साथ भी आप जा सकते हैं। राधा यादव भी ठीक टच में है, ठीक है। तो ये प्लेयर हमारे लिए किफ़ायती प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है, वाइस कैप्टेंसी के लिए। ये तो आ गया आपका एक, जब टीम क्या करेगी, बैटिंग सेकंड जो टीम करेगी चेज कर लेगी। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन में यहीं पर बता दूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ मैचेस में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है वो तो अच्छा स्कोर कर रही है, 200-250 के अराउंड, मतलब 230-240, लेकिन सेकेंड इनिंग में जो है टीम 120-150 में ऑल टीम आउट जो आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी, क्योंकि ऐसे मुकाबले भी हो रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ऐसी टीम बनाएंगे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, खासतौर पर अगर वो टीम ऑस्ट्रेलिया हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं वो सारे के सारे प्लेयर अच्छी फॉर्म में हैं, ठीक है। तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप क्या कर सकते हैं, उसके बल्लेबाजों को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी तो उसको दिक्कत हो सकती है, यानी कि वो जल्दी आउट हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप केवल उसके जो बल्लेबाजी सेक्शन में से टॉप 6 में से केवल 2 बल्लेबाज के साथ जाना, ठीक है। और बाकी क्या करना, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वाले मैचेस में आपके लिए कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी का विकल्प एक बार फिर से, जो टीम सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, गेंदबाजी कराएगी, उसके बॉलर्स, और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी का विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया की प्लेयर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, आप टीम उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना कि भाई हाँ, इस प्रकार का दोनों टीमों का फॉर्म है और इस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, तो इंडिया को दिक्कत हो सकती है। तो उसके बेस पर मैं किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकता हूँ टीम में, ठीक है। और कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है, अभी मैं प्लेइंग 11 से आपको क्लियर करवा दूंगा। अब बात रही कि लो स्कोरिंग मुकाबले भी मैंने बताया आपको यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी वो जल्दी से आउट जाएगी, सेकेंड इनिंग में यहाँ पर टीम उसको चेज कर लेगी। एक लो स्कोरिंग मुकाबला इस प्रकार का होता है, देख लीजिए, लो स्कोरिंग वाले इस प्रकार के मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में बस बल्लेबाजों ने नाम मात्र का स्कोर किया है, लेकिन बॉलर्स ने 4-5 विकेट, मतलब पेसर और स्पिनर दोनों ने अच्छे खासे विकेट लिए हैं, ठीक है ना। और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में, तो उसने आसानी से जीत हासिल कर ली है। और एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फर्स्ट इनिंग में एक टीम अच्छा स्कोर बनाती है और सेकेंड इनिंग में टीम 120-150 में ऑल टीम आउट हो जाती है, ठीक है। तो दोनों प्रकार से मैंने लगभग आपको हर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं उसके बेस पर मैंने आपको जानकारी दे दी है। और इंडिया की टीम थोड़ा सा वीक लग रही है, कम से कम करंट के फॉर्म के बेस पर। अगर कल कुछ अलग कर दे, टीम अलग खेल दे तो वो बात की बात, लेकिन हाँ, इंडिया के प्लेयर को दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हो या बॉलर हो वो सारे के सारे की अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। अब प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 1 पर आती है पीली स्पीड। करंट की फॉर्म की बात करें 15 रन, 46 रन, 30, 0, 28, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है ना। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप कर लेना। आप ये देखना कि भाई हाँ, कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उससे भी आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही जाता है। बेथ मुनी की बात करूँ तो इनका करंट का फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, फर्स्ट इनिंग हुआ सेकेंड इनिंग हुआ, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे हम एलिस पेरी की, तो करंट की फॉर्म इनकी लाजवाब है, वाइस कैप्टेंसी का एक विकल्प बन सकते हैं। एस्ले गार्डनर ठीक ठाक फॉर्म में, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, एक की प्लेयर का काम निश्चित तौर पर कर सकती हैं। नंबर 5 पर मिलेंगी ताहिला मैगराथ, ठीक। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो लगभग बॉलिंग से 1 या 2 विकेट, मतलब एक
इंपॉर्टेंट और ड्रीम टीम की प्लेयर निश्चित तौर पर रहती ही हैं ये, ठीक है ना। एक विकेट ले लें और 10-15 रन का स्कोर कर दें। बल्लेबाज तो अच्छी हैं, करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ उपयोगी प्लेयर के तौर पर आप इनको पिक करके जा सकते हैं। उसके बाद एनाबल सदरलैंड, आप किसी मैच में क्या करना, एशले गार्डनर और ताहिला मैकग्राथ में से किसी एक को पिक करना। उसके बाद एनाबल सदरलैंड की बात करूं तो करंट की फॉर्म इनकी कोई खास नहीं है, ठीक है ना, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छी हैं, ठीक है। जब आप टॉप ऑर्डर में से प्लेयरों को ड्रॉप करेंगे तब आप एनाबेल सदरलैंड को पिक करके जरूर चलिएगा। जॉर्जिया वारेहम की करंट की फॉर्म कोई उतनी वो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पर पेसर और स्पिनर को पिच से मदद है तो वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। तो किसी में पिक तो किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। लेकिन सोफी मोलिनेक्स की बात करूँ, करंट की फॉर्म इस बॉलिंग में इनकी ज़बरदस्त है, यहाँ पर पिच से पेसर और स्पिनर को पिच से मदद है तो एक इंपॉर्टेंट पिक प्लेयर रहेंगी। एलेना किंग और सोफी मोलिनेक्स ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद बात करूँगा अगर मेगन सूट की, तो करंट की फॉर्म इनकी भी लाजवाब है और डार्सी ब्राउन की भी, तो आप इन दोनों में से किसी एक को पिक करके चलना, ठीक हो गया। उसके बाद हो सकता है कि किसी मैच में किम ग्राथ भी आप अगर खेलें तो इनकी करंट की फॉर्म ये भी ठीक ठाक टच में है। उसके बाद इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करूं तो यहाँ पर नंबर 1 पर आपको मिलेंगी स्मृति मंदाना, 41-6, 51-40-6, करंट का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो मैं इनको क्लियर कर दूँ, पिक भी करना तो इनको निश्चित तौर पर ड्रॉप करके भी चलना। हरलीन देओल की 18-22-8-77, ये इनका फॉर्म चल रहा है, करंट का फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का तान क्या कर रहा है, जीतने के बाद इंडिया बैटिंग कब कर रही है तो उसके बेस पर ही आप इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगी जमाइमा और रॉड्रिक्स। जमाइमा रॉड्रिक्स का करंट का फॉर्म अच्छा है, ठीक है ना, WBBL T20 का मुकाबला खेला है तो इनको ऑस्ट्रेलियन पिचेस का थोड़ा बहुत आइडिया तो निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है, अच्छी पिक रह सकती हैं। हरमनप्रीत कौर का भी करंट का फॉर्म लाजवाब चल रहा है, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे ऋचा घोष की करंट की फॉर्म की, तो उतना कोई खास चल नहीं रहा है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं तो अगर थोड़ा बहुत जो पॉइंट हैं ये एज ए विकेट कीपर भी देंगी और कुछ बल्ले से भी अगर स्कोर बनाएं तो एक ड्रीम टीम की प्लेयर हो सकती हैं बस, वरना आप ड्रॉप करके भी चल लेना अगर किसी मैच में आपको लगेगा तो। तेजल ऐसा बैन की बात करूँ करंट की फॉर्म, तो ये एक ऐसी अंडररेटेड प्लेयर है, ये किसी भी मैच में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप एक बार इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम दीप्ति शर्मा की, तो दीप्ति शर्मा की करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, चाहे स्पिनर हो पेसर हो, ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है तो आप किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलेगा। लेकिन हाँ मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, मैं ड्रॉप करके भी चलूँगा इनको पक्का, एक मैच में तो पिक करूँगा, एक आध मैचेस में ड्रॉप। अरुंधति रेड्डी की बात करूँ तो इस करंट की फॉर्म की बात करूँ तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट ये इनका फॉर्म है, ठीक। किसी मैच में एक मैच में ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद राधा यादव की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, करंट की फॉर्म भी अच्छी है, ठीक है ना, तो अगर आप दीप्ति शर्मा को ड्रॉप करेंगे तो राधा यादव के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगी रेणुका सिंह ठाकुर। करंट की फॉर्म की बात करूँ 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, एक अच्छी फॉर्म में निश्चित तौर पर रेणुका सिंह ठाकुर है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रिया मिश्रा की, तो करंट की फॉर्म इनकी भी लाजवाब चल रही है, ये अच्छी प्लेयर पिक हो सकती हैं। उसके बाद एक दो प्लेयर जो तितास संधू हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, अगर खेलेंगी तो इनकी फॉर्म देखिए 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है। प्रिया पूनिया, ठीक है, अगर खेलेंगी बल्लेबाजी सेक्शन में, करंट का फॉर्म इनका कोई खास चल नहीं रहा है, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।